आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो लास्ट जो वीडियो हमने डिस्कस की थी उसमें हमने डिस्कस की थी डेफिनेशंस, फार्मूलाज एंड फ्यू ट्रिक्स। आज उसके ऊपर डिपेंडिंग हम आज करेंगे क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोर क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। तो एक वीडियो मैं एक्स्ट्रा लेकर आऊंगी नेक्स्ट टाइम से। आई विल ट्राई कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं क्वांटिटेटिव टाइप के, जो मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ उसके साथ के रिलेटेड। सो लेट अस स्टार्ट फॉर टुडेज वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि अगर a रेशो b इक्वल्स टू है 3:4, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है 6a प्लस b रेशो 4a प्लस 5b। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो क्या हमारे पास गिवन है कि a बाय बी इज इक्वल्स टू 3/4, और गिवन क्या है हमारे पास, ये गिवन है, राइट। और हमें फाइंड आउट क्या करना है 6a प्लस बी डिवाइड बाय 4a प्लस 5b। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें आपने सिंपल सा क्या करना है, आपने डिवाइड करना है न्यूमरेटर वैल्यू और डिनोमिनेटर वैल्यू, और वी कैन से द फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म किसके साथ, क्योंकि यहाँ पे गिवन क्या है a बाय बी मीन्स a टू b, और वी कैन से a रेशो b। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 6a बाय बी प्लस b बाय बी इज 1 एंड 4a बाय बी प्लस 5 इंटू b बाय बी इज 1। अब गिवन क्या है a बाय बी, दैट इज गिवन टू यू 3/4। सो सिंपल सी बात है, इसको आप क्या कर दोगे, सोल्व कर लोगे। सो यू विल गेट दी आंसर। अब इसको आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है ये आपके ऊपर है। यू कैन टेक द एलसीएम एंड सॉल्व इट, और आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 11/2 divide by 8 or 11 by 16, or we can say the ratio is 11/16, 11/16। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास, दैट इज योर फर्स्ट डी ऑप्शन 11/16। so this one is your correct answer। so let us move to the next question। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोर्थ प्रोपोर्शन हमने फाइंड आउट करना है। ये आपके पास थ्री प्रोपोर्शंस गिवन है, मींस ये थ्री टर्म्स आपको गिवन है, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर क्या है a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d। सो ये क्या है आपके पास a बाय b इज इक्वल्स टू c बाय d, और d क्या होता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसको अगर आप ये ट्रिक बना लें, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें और याद कर लें कि एडी, और हमने ये भी किया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, राइट। तो यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज सी सी बी, और वी कैन से बी सी डिवाइड बाय ए। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की। तो जब भी आपने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, जब भी आपने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, मींस आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो आपका आंसर क्या होगा, जो आपकी मीन वैल्यूज हैं बी सी, उसको डिवाइड कर देना है अपनी एक्सट्रीम वैल्यू से। तो ये आपके लिए एक क्या है, ट्रिक है। तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है आपने, ये आपने अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास बी सी की वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज we can say 3/5 is equals to 21/x। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, x की। तो ये आपकी क्या है, मीन वैल्यूज 21 इंटू 5 डिवाइड बाई योर एक्सट्रीम वैल्यू, सो दैट इज 35। तो ये कौन सी ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए ऑप्शन है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा 980 आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी, मींस 980 को हमने किसमें डिवाइड किया, तीन लोगों में, ए बी और सी। सो दैट हाफ ऑफ एज पार्ट एंड 1/3 ऑफ बीज पार्ट and 1/6 of C's part are equal. Means 1/2A is equals to 1/3B is equals to 1/6C। अब इसको हमने ले लिया इक्वल्स टू सम के
तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी 2k, b की वैल्यू कितनी होगी 3k और c की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 6k। अब इसकी रेशो क्या बनेगी 2k, अब k क्या है कॉमन है, सो 2:3:6। अब टोटल जो हमारे पास अमाउंट है, टोटल क्या है जो आपकी ये रेशियो 2:3:6, तो टोटल हमारे पास पार्ट कितना बनेगा हमारे पास 11, सो 2+3+6 दैट इज 11। अब हमने निकालनी किसकी वैल्यू है बी की पार्ट की वैल्यू, तो बी की रेशियो कितनी है 3 है और टोटल पार्ट कितना है 11 है और अमाउंट कितना है 80 रुपीज है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 540 रुपीज। so this one is your correct answer। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो इसमें मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अच्छा जी हमारे पास हमने ए का पार्ट देख लिया वो 1/2 है, बी का पार्ट देख लिया वो 1/3 है और ए का पार्ट है 1/6। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो 2:3:6 ऐसे भी आप कर सकते हो। बात तो वही है हमारे पास कि इसको के ले लिया और वो क्या बन गया आपका रेसिप्रोकल। और कुछ ये तो ठीक है, बट सेकंड क्या है आपके पास कि इसका एलसीएम लेके अगर आप इसको करोगे कि 3:2:1, तो वहां पे ये क्या हो जाएगा रोंग हो जाएगा और ये रेशो आपकी गलत दे देगा और उससे आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है जब भी ऐसा पार्ट है या तो आप उसका रेसिप्रोकल ले लो, जाओ उसको इक्वल्स टू के कर लो। रेसिप्रोकल ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका शॉर्टकट बन जाएगा, और अगर इक्वल्स टू के करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट आपका आंसर करेक्ट ही आएगा, उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से क्वेश्चन कैसा है बट इसमें ट्विस्ट है। अब यहाँ पे सम ऑफ ₹53 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच अ वे, किया हमने 53 को फिर से 3 लोगों में ही डिवाइड है ए बी और सी में, बट अब क्या बोल रहा है कि इस सम को हमने किस तरह से डिवाइड किया है इन अ सच अ वे दैट ए गेट्स 7 मोर देन व्हाट बी गेट्स। मींस ए की जो वैल्यू है वो किससे ज्यादा मिली है 7 मोर मिली है बी से, और बी गेट्स ₹8 मोर देन व्हाट सी गेट। अब जो सी को मिला है बी को उससे 8 प्लस मीन्स 8 रुपए ज्यादा मिला है। तो यहाँ पे हमने क्या निकालनी है रेशियो निकालनी है इनकी शेयर्स की। तो लेट अस से कि हमारे पास जो सी की वैल्यू है, सी को जो रुपीज मिले हैं वो एक्स रुपीज मिले हैं। अगर सी के एक्स रुपीज हैं तो बी के कितने रुपीज हो गए 8 प्लस एक्स रुपीज हो गए, और इसी तरह से हमारे पास ए के कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स प्लस 7, और वी कैन से कि ए की वैल्यू कितनी होगी 15 प्लस एक्स, 8 7 15 प्लस एक्स। तो ये तुम्हारे पास आंसर हो गया। तो ये तो हो गया ए बी सी, बट हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब सभी ए बी और सी की वैल्यू किस फॉर्म में आ गए एक्स की फॉर्म में आ गया। अब टोटल कितना है सम 53 है, तो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा 53 के। अब a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या है 15 प्लस एक्स है, और b की कितनी है 8 प्लस एक्स है, और c ऑलरेडी हमने x सपोज किया है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 53 माइनस 23, तो x की वैल्यू आ गई 10। अगर x की वैल्यू आ गई 10 तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18, और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25। तो रेशियो क्या बन गई 25:18:10। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन है ऑप्शन बी है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास The ratio of number of boys and girls in a school of 720 students is 7:5। Means total strength कितनी है हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 720 है। अब ये दो तरह से डिवाइडेड है, एक है गर्ल्स और एक है बॉयज। अब 7 रेशो किसकी है बॉयज की है और 5 रेशो किसकी है गर्ल्स की है। मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सपोज एक्स कॉमन है हमारे पास, तो 7 5 क्या हो गया 7 5 7 8 7x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 720, यही होगा ना। तो हमारे पास 7x प्लस 5x कितना हो गया 12x, और 12x किसके ऊपर हो गया 720, और x की वैल्यू कितनी होगी इसको डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका 60।
अब ये तो होगी एक्स की वैल्यू, तो मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 7 इंटू 60 420, और गर्ल्स कितनी होगी हमारे पास, दैट इज 5 इंटू 60 300। टोटल देख लो भाई 720 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो 420 और 300। अब वो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1, मीन्स हमें 1:1 चाहिए, मीन्स इक्वल रेशियो चाहिए। तो इक्वल रेशियो कब होगी, जब बॉयज और गर्ल्स की क्या होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम हो जाएंगे, कि नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमारी जो रेशियो बनेगी वो क्या बन जाएगी, 1:1। अब 300 में कितना ऐड करें कि हमारे पास क्या बन जाए 420, तो उसमें हम 300 में ऐड करेंगे 120, तो 120 इज योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अब क्वेश्चन क्या है कि a boy 1.4 meter tall cast a shadow 1.2 meter long at a time when a building cast a shadow 5.4 meter long। अब हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें चाहे आप प्रोपोर्शन निकाल लो, चाहे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रोपोर्शन के साथ कर रही हूँ। तो अब पहले हमारे पास क्या है, हाइट है, हाइट डिवाइड बाय शैडो है। अब हाइट y की कितनी है हमारे पास 1.4 मीटर है, और शैडो उसकी कितनी है 1.2 है। अब बिल्डिंग की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, और उसकी शैडो क्या है हमारे पास 5.4 है। सो हम यहाँ पे x क्या हो गया आपके पास 5.4 इंटू 1.4 डिवाइड बाय 1.2। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर लो, तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, ये 7, ये हो गया 6, ये कैंसिल हो गया 0.9, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 6.3 मीटर। दैट इज द आंसर, दैट्स इट। तो क्वेश्चन को समझो कि उसकी रेशियो कैसे गिवन है और उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करो। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब a प्लस बी a माइनस बी, इसकी रेशियो किसके इक्वल है 1:5 के इक्वल है। सो a प्लस बी रेशियो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/5, और हमने निकालनी किसकी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है a प्लस बी, लेट अस से ये आपके पास, इसको हम बोल देते हैं कैपिटल A और इसे बोल देते हैं हम कैपिटल B। अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है कि हमारे पास अगर रेशियो गिवन है a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी, दिस वन इज कंपोनेंडो डिविडेंडो। जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड टर्म पे अप्लाई हुआ है वही आपके सी एंड डी के भी ऊपर अप्लाई होगा। सो 1+5 1-5, तो यहाँ पे 5-1 मत कर देना, तो वैल्यू आंसर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, साइन का चेंज आ जाएगा। तो अब a प्लस बी क्या है हमारे पास, a क्या है a प्लस बी है, और b की वैल्यू क्या है, कैपिटल B की वैल्यू है हमारे पास a माइनस बी। सो सेम हियर a प्लस बी माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6/-4। अब b कैंसिल हो गया यहाँ से, और यहाँ से हो गया a कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2a/2b इज इक्वल्स टू -3/2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ गया है a/b इज इक्वल्स टू -3/2। अब टर्म में क्या चाहिए a स्क्वायर और b स्क्वायर, राइट, ये टर्म्स चाहिए। अब पहले तो a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या चाहिए, a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए। तो इट मीन्स हमें क्या चाहिए, डुप्लीकेट रेशियो चाहिए। तो अगर डुप्लीकेट रेशियो चाहिए तो इसका मतलब क्या होता है, वी हैव टू टेक दिस स्क्वायर। सो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9/4। अब ये आ गया हमारे पास, अब लगा दो फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहाँ पे अब डिविडेंडो एंड बाय कंपोनेंडो लगा दो, जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के उसका इन्वर्ट कर दो, तो बात एक ही है, आप कंबाइन कर लो, एक स्टेप में, 2 स्टेप्स में कर लो, या फिर एक स्टेप में दोनों को कंबाइन कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो लेफ्ट में लगाया वही राइट में लगाना है, ठीक है, मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, तो 9-4 एंड 9+4 होगा। तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, तो वो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि मैम ये कैसे हो गया। सो 5/13, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा 5/13। सो चेक कर लो कौन सी ऑप्शन बन रही है हमारे पास,
तो यहाँ पे ऑप्शन बन रही है जी आपके पास 5:13, दैट इज ऑप्शन सी। सो दैट इज ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सो लेट अस सी क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ए रेशो बी इसके इक्वल है, ये प्रोपोर्शन आपको गिवन है, ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं की हुई है, तो आप इसको ए बी सी और इसे डी बोल दो। तो यहाँ पे देखो कि कौन सा फार्मूला हमारा हो सकता है पॉसिबल। अभी हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो किया है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। हमारे किसी भी फार्मूले में चाहे आप एडिंडो देखो चाहे सब्ट्रैक्टेंडो देखो, तो उसमें क्या था, बाय ए था, ए स्क्वायर नहीं था किसी में भी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड आर कैंसल्ड, तो सी ही ऑप्शन बनती है, दैट इज योर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं। अब इसी के साथ डिपेंडिंग हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, तो उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ एंड स्टडी हार्ड।